आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो आपके वीकली टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आप लोग जान सकते हैं कि किस तरह का आपका क्वेश्चन आने वाला है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जो आपका वीकली टेस्ट स्टार्ट हो चुका है उसमें इकोनॉमिक्स का किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का किस तरह का क्वेश्चन आता है या फिर आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें क्या सम्मिलित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर उपयुक्त में से सभी। इसमें व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो उपभोक्ता व्यवहार है इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। किसका? व्यक्तिगत इकाई का। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसकी शाखाएं कौन कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर उपयुक्त में से सभी। तो इसकी शाखाएं क्या क्या है? आर्थिक कल्याण, साधन कीमत निर्धारण और वस्तु कीमत निर्धारण, ये सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। उत्पादन के कौन कौन से साधन है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर उपयुक्त में से सभी। इसमें भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी उत्पादन के साधन है। एक नोट क्या है कि उत्पादन के क्या क्या एजेंट होते हैं, ये से भी आपका पूछ सकता है कि उत्पादन के क्या क्या एजेंट होता है। तो आप लोग इसका क्या राइट आंसर होगा, इसमें भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता, ये सभी उत्पादन के एजेंट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ये जो कोटेशन दिया गया है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो फ्रेडमैन के द्वारा ये कथन कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। इसका जो शब्द है वो किस शब्द से बना है, तो ये ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। 9 नंबर है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में, व्यष्टि और समष्टि, निम्न में से किसने विभाजित किया है। जो समष्टि और व्यष्टि है इसको 2 शाखाओं में किसने विभाजित किया है, तो रैगनर फ्रिश ने। किन्होंने? रैगनर फ्रिश ने इनको 2 शाखाओं में विभाजित किया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये जो कोटेशन दिया गया है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया है। ये जो कोटेशन है कि सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया है, तो रॉबिन्स ने ये विचार दिए हैं। चलिए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। वो कौन सी क्रिया है जो अर्थशास्त्र के अध्ययन में शामिल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जैसे कि अ और ब दोनों। अ और वो क्या है, पढ़ते हैं कि सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं एक हो गया, और दूसरा क्या हुआ कि इसमें दूसरा हो गया असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ये दोनों इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर देखते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। जो यहाँ 13 नंबर में क्या है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा गया है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। 14 नंबर है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है। जो अर्थशास्त्र है उसके
कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन रहते हैं? तो मार्शल इसके जन्मदाता रहते हैं। चलिए देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले जो माइक्रो शब्द है ना, इसका प्रयोग किसने किया है? सबसे पहले बोल सकते हैं माइक्रो शब्द का प्रयोग किन्होंने किया है? तो रेगनर फ्रिश ने। किन्होंने? रेगनर फ्रिश ने सबसे पहले माइक्रो शब्द का मतलब कि उपयोग किया है। चलिए 16 नंबर पढ़ते हैं। 16 नंबर क्या है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ये जो है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ये सबसे पहले किन्होंने कहा है? तो ये मार्शल के द्वारा ये दिया गया कोटेशन है। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो उत्पत्ति का कौन सा साधन नहीं है? तो मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है, बाकी भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी इसका साधन है। उत्पादन के एजेंट, जो पहले भी हम जान चुके हैं कि उत्पादन के एजेंट क्या क्या होता है, तो यहाँ भी देख सकते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन ये सभी उत्पादन के एजेंट होते हैं। 18 नंबर क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। इनमें से सभी व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फॉर्म और व्यक्तिगत उद्योग ये सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्या बोलते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? कौन शाखाओं के अंतर्गत अर्थशास्त्र के विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ये दोनों के अंतर्गत मतलब ये दोनों शाखाओं के अंतर्गत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? वो कौन है जो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जेबी से। कौन है? जेबी से। ये क्या रहते हैं? ये कल्याणवादी विचारधारा के नहीं रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से आपका MCQ क्वेश्चन पूछने वाला है या फिर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें अपने कॉपी में नोट कर ले ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से दे पाएँ।